भैया एक खबर है जो आपको इजराइल से सुनाते चले। दरअसल जब ईरान ने उस पर हमला किया तो वहां के बहुत सारे लोग शहर छोड़ के भाग गए थे। अब भैया इजराइल बराबर कह रहा है कि आप लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन आपको बता दें ईरान ने जो इसराइल के ऊपर मिसाइलें मारी थी वो इतनी जबरदस्त थी, उसकी तपिश ऐसी थी कि जो लोग भागे उन्होंने वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जबकि आपको बता दें इजराइल एक से बढ़कर एक ऑफर दे रहा है, एयरलाइंस के ऑफर दे रहा है कि भैया घर वापस आ जाओ, हम आपको जो 25,000 का टिकट है 12,000 में दे देंगे, 50,000 का टिकट है तो 25,000 में दे देंगे, लेकिन प्लीज घर आ जाओ। लेकिन अब वो घर आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा घबरा चुके हैं, क्योंकि लोग समझ गए कि आपका जो डिफेंस सिस्टम था वो काम पूरी तरह से नहीं कर पाया है। तो इसी बीच आपको बता दें एक खबर सामने आई थी कि 12,000 लोगों के घर की लाइट चली गई थी इस हमले में। जी हाँ, वो खबर भी सामने निकल के आ गई है। तो वहीं अमेरिका भी जो आपके साथ खड़ा हुआ था, अब उन्हीं के मंत्री उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि भैया आपने जो हमला करा था, परमाणु यंत्रों पर हमला करा था, उससे कितना नुकसान हुआ है ये तो बता दीजिए। लेकिन आपको खास बात बता दें, उन्होंने ये कहा है कि उसके अंदर ईरान का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, वो पहले से ही वहां से अपना सामान हटा चुके थे। अब इसको लेकर ट्रम्प भाई तो नाराज होंगे ही कि भाई तुम्हारी पार्टी को होके, हमारे देश को होके आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। आप भले विपक्ष में हो लेकिन साथ तो देश का दो। लेकिन बहरहाल उनकी बात को कोई नहीं मान रहा है और तमाशा बनता जा रहा है। अब हम वापस बात करते हैं इजराइल की। दरअसल बहुत सारे मकान जो है वो ध्वस्त हुए हैं, जिसके लेकर आपको बता दें 32,000 लोग अब इजराइल सरकार से मुआवजा मांग रहे हैं कि भाई आपने कहा था हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, कुछ नहीं होने देंगे, तो फिर ईरान की मिसाइलें क्यों नहीं रोक पाए। वो नहीं रोक पाए तो हमारे जो मकान गिरे हैं उनका मुआवजा कौन देगा, उन्हें बना के कौन देगा। भाई हमारी तो मेहनत पसीने की कमाई थी, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे मकान बना कर दो। तो जहां एक और ईरान की तरफ आपने मुसीबतें डाली, हमला किया, तो आप पर भी ईरान ने मुसीबत डाली और हमला किया। अब आपकी पब्लिक को भी आपको जवाब देना पड़ रहा है, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो भैया पब्लिक तो नाराज हो जाएगी। आपके जहाँ जहाँ तक ख्याल है आपके दोस्त ट्रम्प भाई का, तो उनका भी हाल देख लीजिए। उन्हीं की शहर के अंदर उनकी खिलाफत होने लगी, उनके ही सांसद उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और रही बात दुनिया की एक एजेंसी की जो कि ईरान से ये पूछ रही है कि भैया जो परमाणु यंत्र है, जो परमाणु बनाने की सामग्री है, उसको तुम कहाँ छुपा दिया है, कहाँ रख दिया है, उसको भी लेकर सामने आइए और बात करिए। खैर बहरहाल युद्ध कैसा भी रहा हो, इसराइल हो या ईरान, तबाही हुई है, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है वो तो परेशान हुई है ना, वो तो आपसे हिसाब मांगेगी ही। तो भैया नेतन्याहू जी, आप जल्दी से हिसाब दीजिए और उनको सामने आकर बताइए कि आप कितना नुकसान आपने उठाया है ईरान से युद्ध करने के बाद, और आपको कितना फायदा हुआ है। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी मुसलमान कंट्रियों के ऊपर हमले किए, कहीं ना कहीं आपको और आपके दोस्त को फायदा हुआ। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा आपने जो हमला किया ईरान पे, उस पे आपको कितना फायदा हुआ है। तो प्लीज जनता बहुत जल्दी आपसे ये पूछने वाली है। हम ये चाहते हैं आप ये फायदा, आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बताना चाहते हैं, कम से कम अपनी पब्लिक को ही बता दीजिए। हमारी न्यूज़ कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा।